कोरोना वॉरियर्स को नमस्कार और आप सभी लोग घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। मैं हूं त्रिनाथ और ए रेडियो इंडिया पर आपका स्वागत है। लाइव में बहुत सारी बातें हुई थी, उन्हीं बातों को एक रूपता देखते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कल जैसा कि हमने देखा था कि किस तरीके से हमने प्रशासनिक अमले की पोल खोलते हुए आप सभी को ये बताया था कि प्रशासनिक अमला राजनीति पर कैसे हावी हो रहा है, कैसे अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। आज हम लोकल इश्यूज़ पे बात ना करके इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करेंगे और बात उस पर करेंगे कि जिसको लेकर के भारत में सबसे ज़्यादा खतरा होने वाला है। इसके अलावा कुछ और बातों के बीच में कुछ सवाल ऐसे निकल कर आएंगे जिन पे आप लोगों से रूबरू होने चाहेंगे। भारत में चीन से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है और मुझे लगता है भारत के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह सबसे बड़ी खबर है। पूंजीवाद बाज़ारों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कोरोना जैसे संक्रमण, कोरोना जैसे वायरस को बनाने का जो प्रचलन चाइना ने चला था, शायद उसको हवा देने में अमेरिका अब कामयाब हो रहा है और भारत के बाज़ारों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वो अपने कदम को मजबूती से बढ़ा रहा है। उसी का नतीजा है भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ना। अब तक भारत में जो संक्रमितों की संख्या है अब लगभग 70,000 पार कर गई है। इसके अलावा जो मरने वालों का आंकड़ा है, हालांकि अभी हम चाइना से आगे नहीं हुए हैं, चाइना से बहुत पीछे हैं, लेकिन जो संक्रमण की स्थिति है उसको देखते हुए बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। अगर हम अब तक भी नहीं चेते तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा और भी ख़तरनाक होगा। इसी बीच एक दूसरी खबर ये है कि जो चाइना और अमेरिका के बीच उद्योग को लेकर के, व्यापार को लेकर के समझौते का करार हुआ था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग अपनी कड़े रुख में उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी। चीन की आपत्ति जताने के बाद भी ट्रंप ने ये कहा है कि हम अपने स्टैंड पर बरकरार हैं और किसी भी तरीके का पुनर्विचार नहीं करना चाहते हैं और ऐसे में चीन को साफ संदेश देकर के उन्होंने ये बताया है कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। जिस तरीके से चाइना ने वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वुहान से इस वायरस को गढ़ा है, उससे साफ जाहिर होता है कि पूरे दुनिया को चाइना अपने कब्जे में लेने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगाएगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि चीन में किसी भी तरीके का संक्रमण बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं है। चीन ने एक और नया कीर्तिमान बनाने की अब कोशिश की है। अभी पिछले दिनों जैसे कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था तो चीन ने एक नया कीर्तिमान बनाया था जो पूरे वर्ल्ड के सामने है। 1000 बेड वाले हॉस्पिटल्स का निर्माण उसने हफ्ते से 10-15 दिनों के अंदर कर दिया था। एक दूसरा बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, वो हफ्ते से 10 दिन के अंदर अपने कंट्री के समस्त नागरिकों का कोरोना परीक्षण करा देगा चाइना। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे आप समझ सकते हैं चीन के पास कितनी बड़ी ताकत है, चीन के पास कितना बड़ा हथियार है और चीन के पास कितना बड़ा आत्मविश्वास है। वो पूरे दुनिया से अकेले टक्कर लेने की हिम्मत रखता है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल ये उठते हैं। भारत में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चाइना से ज़्यादा संक्रमण हो गया है और ऐसी स्थिति में हमारी जो जनता है वो मान नहीं रही है। क्या करके मानोगे मेरे कोरोना वॉरियर्स। हमारे साथ हैं मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट रविंदर वर्मा जी। लोकल इश्यूज़ पर बहुत बात की है हमने। वर्मा जी, अब लगता है कि चाइना की पुंगी बजाने की टाइम आ गया है क्या? हाँ जी, बिल्कुल समय आ गया है कि इसकी पुंगी तो जो है चाइना की बजनी चाहिए। ट्रम्प बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे हैं, निर्णय वो सही ले रहे हैं और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। उसके व्यापार बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और जो टिकटॉक आम पब्लिक उसकी चलाती है, पब्लिक से मेरी ये गुजारिश है कि उसको भी जो है टिकटॉक को भी अपने मोबाइल से ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे व्यापार पे। 85,538 का आंकड़ा भारत में हो गया है। चाइना में ये आंकड़ा था 82,933 और अभी उसी पर रुका हुआ है। भारत में यह आंकड़ा जो है 3,000 के ऊपर पहुंच गया है, यानी 3,000 हम चाइना से अब ऊपर पहुंच गए हैं जनसंख्या के मामले में। हालांकि हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन संक्रमण के मामले में अब भारत नंबर 1 हो गया है, यानी चाइना से ऊपर पहुंच गया है। अब आप ये देखिए कि अगर इसी तरह की स्थिति बनती रही तो मुझे लगता है कि हमारी जो आर्थिक दशा होगी बहुत पीछे होगी। लॉकडाउन 4 के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ होने वाला है? आज तो 16 तारीख हो गई, कल 17 है। फाइनल डिसीजन 18-17 को ही शायद आ जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है कि 17 तक आ जाएगा और काफ़ी हद तक जो है जो ग्रीन जोन है वो काफ़ी हद तक खुल भी जाएंगे। जो उम्मीद है
लोकल बसें लोकल में भी चलनी शुरू हो जाएंगी, उद्योग भी चालू होंगे। जैसे मेरठ की स्थिति है, बहुत डेंजर स्थिति यहाँ पे हो सकता है कि मेरठ में अभी कोई इसमें छूट ना मिले, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में ढील बिल्कुल मिलेगी। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और इसके अलावा ठाणे, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, सूरत, जोधपुर, भोपाल जैसे शहरों में कोरोना का कहर बहुत तेज़ी से बरप रहा है। सबसे बड़ी जो सिटी निकल कर आई है वो है मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद। पूरे भारत का 42% संक्रमण इन्हीं 3 शहरों में है और इन्हीं 3 शहरों के जो हमारे नेता हैं वो इंटरनेशनल नेता कहलाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो स्थिति होगी कितनी भयानक होने वाली है। शहरों की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो आगरा, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, नोएडा, सहारनपुर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद जैसे शहर इस वक्त यूपी में टॉप पर चल रहे हैं, यानी टीआरपी हाई है। तो क्या कहेंगे बॉस? हाँ बिल्कुल, इस समय जो है आगरा नंबर 1 पे है और मेरठ नंबर 2 पे चल रहा है। लेकिन मृत्यु दर अगर देखी जाए कोरोना में तो मेरठ नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। कानपुर और मेरठ 312 संक्रमणों की संख्या बराबर की टक्कर है बॉस। अब देखना यह है कि जीतता कौन है या यूं कहें हारता कौन है। दोनों बातें एक सी हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि हमारी जनता क्यों नहीं समझ रही है। लॉकडाउन में रात के 2 बजे भी, हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो हमारा काम रहता है निकलने का, कभी कभार वैसे तो अवॉइड करते हैं लेकिन कभी कभार निकलना होता है रात के 2 बजे भी। तो सड़कों पर आम जनता क्या कर रही होती है, कुछ आइडिया है क्या? जनता तो रात के 2 बजे भी अगर आप रोड पे या घर के बाहर अपने बालकोनी से देखोगे तो जनता जब भी जो है आपको घूमती हुई मिलेगी, जबकि पूरा लॉकडाउन है और सब चीज़ें बंद हैं। उसके बावजूद ये समझ में नहीं आता कि 2 बजे जनता क्या करती है जो घूमती रहती है। और ये जो संक्रमण बढ़ रहा है ये आम पब्लिक की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। वो ध्यान इतना नहीं दे पा रहे हैं, इतनी सख्ताई के बावजूद भी वो घर से निकलते हैं और जिससे ज़्यादा संक्रमण ये फैल रहा है। तो सबसे यही अपील है कि अपना घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? मैं भी करता हूं और इसी मोबाइल से आप सभी से रूबरू होता है। एम्स रायपुर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि मोबाइल भी कोरोना वायरस का सबसे बड़ा संवाहक है और इस पर रोक लगाने की मांग की है। आपके लिए बहुत दुखद समय है। जब आप घरों में रहते हैं तो आपके एंटरटेनमेंट का साधन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल होता है। टिकटॉक की वीडियोज़ होती हैं, फेसबुक और यूट्यूब जैसे ऐप्स होते हैं। और अगर मोबाइल पर प्रतिबंध लग गया तो जीवन कैसा होगा? जीवन तो एक तरह से देखा जाए जो आज के टाइम में आम पब्लिक है इतनी आदी हो गई है मोबाइल की। अगर मोबाइल वगैरह बंद हो गया, नेट वगैरह बंद हो गया तो पब्लिक में एक तरह से मान लीजिए कि जैसे पागल की स्थिति होती है ना, तो वो पागल की स्थिति में आ जाएगी अगर इंटरनेट वगैरह या मोबाइल वगैरह बंद हो गए। तो बहुत आदी हो चुकी है पब्लिक इसकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि भारत के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोविड-19 का टीका हम लोग विकसित कर लेंगे और इस पर लगातार हमारे दोनों देशों के वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों से रूबरू होने का जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि हम थोड़ी बहुत अपनी जानकारी भी बढ़ाएंगे और आप सभी से रूबरू होंगे। आप सभी लोगों का बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शक हैं जो हमें लगातार ये बताते हैं कि हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं उन्हें। अगर आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर हमें शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पर हम एक साथ अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com आप डालकर तमाम लेटेस्ट जानकारियां और अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई रिसर्च से संबंधित जानकारियां ले सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।